भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। 83 लाख नसबंदियां, 1 लाख से ज्यादा गिरफ्तारी, मीडिया पर हमला, संविधान के साथ खिलवाड़, ये सब हुआ था उस काले दौर में जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। भारतीय राजनीति का वह दौर जब 1975 में देश में लगाया गया था आपातकाल। वह एक अविश्वसनीय चरण था जब लोकतंत्र के मौलिक सिद्धांतों पर सवाल उठा था। इस आपातकाल ने देश की राजनीतिक, सामाजिक और मीडिया धाराओं पर एक अंधेरे का पर्दा डाल दिया था। बता दें कि इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने के दूसरे साल में 25 जून 1975 को देश में एक आपातकाल लागू कर दिया था। आपातकाल यानी देश में अस्थिरता के समय में लोक शांति और अनुशासन की भविष्यवाणी की गई थी। लेकिन इस आपातकाल के तहत कार्रवाई ने देश के नागरिकों की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों पर सवाल उठाया था। आपातकाल के दौरान लाखों लोगों की जबरदस्ती नसबंदी करा दी गई थी, जिससे लोगों को वोटिंग का अधिकार छीना गया। कई राजनीतिक विरोधियों को जेल में डाल दिया गया था, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जेपी नारायण, रामविलास पासवान और बहुत से ऐसे लोग को जेल में डाल दिया गया था। वहीं मीडिया पर भी संकट आया। सरकार ने मीडिया दफ्तरों की बिजलियां काट दी ताकि खबरें न छप सके। पत्रकारों को भी जेल में डाल दिया गया, जिससे उनकी स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध लगाया जा सके। इससे मीडिया की स्वतंत्रता और स्वतंत्रता की स्थापना को भी धमकी पहुंची। इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र की बनावट पर सवाल खड़े हुए और लोगों में एक असहमति की भावना उत्पन्न हुई। सरकारी अत्याचारों और अन्याय के खिलाफ विरोध उभरा। ये दौर देश के लिए एक सच्चाई का परीक्षण था, जिससे स्वतंत्रता के मौलिक सिद्धांतों को चुनौती प्राप्त हुई। इमरजेंसी के बाद जब 1977 में चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी की सरकार को अविश्वास प्राप्त हुआ और विपक्ष ने बड़ी बहुमत से चुनाव जीता। इससे पहले की तुलना में ये चुनाव एक स्वतंत्रता की जीत थी, जो लोकतंत्र को नई ताकत देने के लिए बन गया। आज भारतीय इतिहास में इंदिरा गांधी के आपातकाल एक गहरी चोट के रूप में याद की जाती है, जिसने देश के स्वतंत्रता के नींव पर सवाल उठाए। ये घटना हमें याद दिलाती है कि स्वतंत्रता की रक्षा और उसकी रचना करना हम सभी की जिम्मेदारी है, ताकि कभी भी ऐसे अन्याय और अत्याचार का सामना ना करना पड़े। ऐसी और अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे यूपी लाइव टीवी।